Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। ऋषभ का आज नई नौकरी पे पहला दिन था। सवेरे 7 बजे का अलार्म लगा के सोया था कि जल्दी उठ के नहा धो के तैयार होके ऑफिस 9 बजे तक तो पहुंच ही जाएगा। फिर थोड़ा कुछ खा करके ठीक 9:30 बजे ऑफिस में एंट्री कर लेगा। मन ही मन अगले 1 साल तक का प्लान बना डाला था ऋषभ ने। वहां दफ्तर के आसपास कब कब क्या क्या खाएगा, दोस्तों के साथ कहां कहां घूमने जाएगा, और फिलहाल तो फौजी, सर्कस और दूसरा केबल वाले शाहरुख खान की एक फिल्म ने तहलका मचा रखा था, बाजीगर। वो देखने जाएगा शनिवार को। ऋषभ तैयार होकर बस स्टॉप पे पहुंचा तो देखा लंबी लाइन है। अब ये तो दिल्ली है, यहां तो भीड़ होगी ही ना। उसकी पूरी प्लानिंग पे पानी फिर गया था। जहां उसने सोचा था 9 बजे पहुंचेगा ऑफिस, उसे बस ही मिली 8:50 पे। अब करे भी तो क्या, कसम खा ली कि कल से 8 बजे पहुंच जाएगा बस स्टॉप पे। खैर, बस आगे बढ़ी और किस्मत से ऋषभ ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ। लेकिन पहले ही दिन लेट होने पर बॉस ने कम ही सही लेकिन खरी खोटी सुनाई जरूर। इसके बाद ऋषभ को सबसे मिलवाया गया और सभी ने उसको इशारे इशारे से बॉस के बारे में कुछ कहने की कोशिश तो की, पर जाहिर सी बात है, इन लोगों से आज ही तो मिला था, इशारे क्या, इनकी बातें भी समझने में वक्त लगना था। लंच टाइम हुआ। ऋषभ आसपास खाने की कोई जगह है या नहीं यही पूछने लगा तो पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। स्कूल में तो मुझसे और मेरे टिफिन से नजरें ही नहीं हटा पाते थे आप मिस्टर द्विवेदी। अब क्या मैं भी दिखी आपको? ऋषभ के मन में ये आवाज सुन के दिवाली की रात के जैसे खुशी के पटाखे फूटने लगे और उसकी आंखों और चेहरे पर उन पटाखों की चमक सी आ गई। वो झटके से पलटा और जिसे देखना चाह रहा था वो ही थी, लेकिन काफी अलग। शायद वक्त की मार थी। फिर भी ऋषभ खुश तो था ही। बोला, आपको कोई कैसे बोल सकता है मेघा जी, और मैं तो आपके दीवानों में से एक हूं। पर कुछ तो सच्चाई रही होगी मेरी दीवानगी में कि आज एक बार फिर हम दोनों आमने सामने हैं। ऋषभ और मेघा की आंखों आंखों में जैसे कुछ बात हुई और दोनों खाने के लिए कैंटीन की ओर चल पड़े। मेघा ने कैंटीन दिखाई और वो टेबल जहां वो रोज बैठती थी। दोनों वहां बैठे और मेघा के टिफिन से दोनों खाने लगे। बातों बातों में मेघा ने बताया कि स्कूल के बाद कॉलेज में भी वो टॉपर ही थी और बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी। शादी भी हुई थी, लेकिन 6 महीने पहले ही अपने पति से अलग होकर वो दिल्ली आ गई और यहां ज्वाइन कर लिया। और अब फिलहाल ऋषभ के बॉस के बराबर की पोजीशन पे है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में है। ऋषभ समझ रहा था कि मेघा अकेली है, बचपन की पुरानी दोस्ती और दोस्त ढूंढ रही है। लेकिन इतने सालों के बाद मेघा को इस तरह अपने सामने देख के और ये जान के कि वो अकेली है, ऋषभ की पुरानी चाहत जागने लगी थी मेघा के लिए। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों वापस स्कूल जैसे ही दोस्त बनते चले गए और वक्त की लाई हुई दूरियां वो भी कम हो चुकी थी। दिवाली की छुट्टी के लिए ऋषभ एप्लीकेशन लाया था आज। 6 महीने हो चुके थे उसे नौकरी ज्वाइन किए हुए और तब से अब तक घर नहीं गया था। दिल्ली से उसका घर बहुत दूर नहीं था, 7 या 8 घंटे दूर ही था लखनऊ। उसे लगा मेघा भी जाएगी ही, तो उसने 2 टिकट करवा ली। अपनी एप्लीकेशन बॉस से मंजूर करवा के वो सीधे पहुंचा मेघा के पास, उसकी एप्लीकेशन अपने हाथों में लिए। और ऋषभ ने सोचा था कि मेघा खुश होगी कि उसका काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेघा एप्लीकेशन की बात सुनते ही नाराज सी हो गई। आंखों में आंसू आ तो गए थे, लेकिन उन्हें गिरने नहीं दिया। बस इतना बोली, मेरा अब कोई नहीं है। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई थी एक अच्छा रिश्ता देख के, जबकि मैं किसी और को पसंद करती थी। डिवोर्स के बाद मम्मी पापा ने घर में घुसने देने से मना कर दिया और आज तक कभी फोन पे बात भी नहीं की। तुम घर होकर आओ, अब मेरा सब कुछ यहीं है। ऋषभ को एक पल को ऐसा लगा जैसे अपनी भी छुट्टी वो कैंसिल कर दे, लेकिन घर तो उससे जाना ही था और वो गया भी।
उसने सोच लिया था कि मेघा के माँ बाप को समझा बुझा के मेघा से मिलवाएगा। बचपन का प्यार शायद उसे वापस मिल ही जाए। ऋषभ लखनऊ पहुंचा और धनतेरस के अगले दिन, जिस दिन को लखनऊ में छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन मेघा के घर मिठाई वगैरह लेकर के वो पहुंचा तो देखा उसके मकान पर कुछ भी सजावट नहीं थी। लग ही नहीं रहा था कि दिवाली है। मातम का माहौल लग रहा था बिल्कुल। ऋषभ ने बेल बजाई तो मेघा के पापा निकले और ऋषभ को देखते ही पहचान गए। बड़े प्यार से ऋषभ को अंदर बुलाया, बिठाया, हालचाल पूछा और फिर ऋषभ ने आखिरकार बात छेड़ी। अंकल जी, मेघा अकेली बहुत परेशान है। वैसे तो उसके चेहरे पे एक शकन तक नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूं उसे बुरा तो लगता ही है ना। प्लीज गुस्सा थूक दीजिए अंकल जी। आप लोगों की शिक्षा और संस्कार ही तो हैं कि मेघा आज इतनी बड़ी पोजीशन पे नौकरी कर रही है। हर किसी की नजरों में एक स्ट्रांग और समझदार लड़की है। उसकी जगह कोई भी और होती तो या तो रोती रहती या कोई गलत कदम उठा लेती, लेकिन मेघा न सिर्फ लड़ रही है बल्कि हर मोड़ पे जीत रही है। ऋषभ की पूरी बात मेघा के पिताजी ने ध्यान से सुनी और बोले, कौन अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ना चाहता है बेटा? अब उसने जिद पकड़ रखी थी कि वो शादी उसी से करेगी जो उसे पसंद हो। अब उसे कौन पसंद है कभी बताती ही नहीं थी। तुम ही बताओ मैं क्या करता? रिटायरमेंट के पहले बेटी की शादी हो जाए, एक बाप और क्या चाहेगा बेटा? ऋषभ फिर बोला, अंकल जी यही तो समस्या है। आपने उसे शिक्षा दी, सही गलत समझाया, बताया, इस काबिल बनाया कि वो ऐसी जगह पे है आज, और आप अपनी रिटायरमेंट के चक्कर में अपनी बेटी को खो देंगे। चलिए मेरे साथ दिल्ली और अपनी बेटी को गले लगा के उसे उसका परिवार वापस दीजिए। ऋषभ ने अपने साथ मेघा के माता पिता का भी टिकट कटवाया और दिवाली के 2 दिन बाद उन्हें लेके दिल्ली पहुंच गया, इसी उम्मीद पे कि मेघा को उसके माता पिता से मिलवाएगा और इसी बहाने अपने दिल की बात भी उससे कह देगा। आज इत्तेफाक से शनिवार था, ऑफिस में छुट्टी थी। मेघा के फ्लैट की डोरबेल बजी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। डोरबेल 2-3 बार और बजाई गई तो आंखें मलती हुई मेघा ने दरवाजा खोला और सामने ऋषभ के साथ अपने माता पिता को देखकर उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। परिवार एक बार फिर से एक हो चुका था और इस परिवार का एक और होने वाला हिस्सा ऋषभ था। और ये मेघा की खुशी के आंसुओं से भरी आंखों में साफ लिखा हुआ था। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।